नमस्ते। साइनस और नाक का नॉर्मल फंक्शन देखेंगे। पहले नाक का और साइनस का स्ट्रक्चर देखेंगे। नाक के अंदर 3 टर्बिनेट्स बोल के स्ट्रक्चर्स है, 1, 2, 3। ये टर्बिनेट्स जो है इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसमें एरेक्टाइल टिश्यू है, इसलिए ये बड़े होना और छोटा होने का फंक्शन है इसका, और इसका ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा है। और साइनस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सबको 4 सेट साइनसेस है, 4 पैर। ये फ्रंटल साइनस, ये मैक्सिलरी और एथमॉइड सिर्फ एक ही साइड में मैंने ड्रॉ किया, ये साइड में भी रहेगा। और नाक के सबसे पीछे जो है ये स्फीनॉइड साइनस। ये नाक का और साइनस का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अभी नाक का फंक्शन। नाक में शुरुआत में ही छोटा सा हेयर्स दिखेगा, बाल। तो ये बाल जो है 3 माइक्रोन के ऊपर जो भी पार्टिकल्स है उसको अंदर जाने नहीं देगा। और नाक के अंदर जो है पानी और ऑयल मिला के एक कंप्लीट लाइनिंग है। कंप्लीट नाक के अंदर, कंप्लीट नाक में भी है, साइनस में भी है, उसमें पानी भी है, ऑयल भी है। तो ये कन्वेयर बेल्ट जैसा, जैसे हम एयरपोर्ट में लगेज डालते हैं कन्वेयर बेल्ट है, ऐसा नाक में कन्वेयर बेल्ट जैसा ये जो म्यूकस है वो मूव होता रहेगा। नाक के स्टार्टिंग से, साइनस के स्टार्टिंग से लेके नाक के पीछे जाएगा। अगर जो कुछ भी फॉरेन पार्टिकल है तो इसमें चिपक जाएगा तो वो निकल नहीं पाएगा। तो ये म्यूकस बेल्ट, नहीं तो ये कन्वेयर बेल्ट जैसा है, जो भी है, नाक के पीछे जाके पेट में चला जाएगा। तीसरा फंक्शन है, ये जो म्यूकस जो है इसमें बहुत सारा सेक्री ग्लैंड्स है, जैसे म्यूकस ग्लैंड्स है। ये ग्लैंड्स से इम्यूनोग्लोबुलिन बोल के स्ट्रक्चर रिलीज होता है, जो बैक्टीरिया, वायरस उसके सब अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। और लास्ट प्रोटेक्शन में लास्ट ऐसा है कि कुछ भी फॉरेन बॉडी है, कुछ भी डस्ट है, तो बॉडी स्नीजिंग करके रिजेक्ट कर देगा। दूसरा फंक्शन ये है कि जो हवा हम सांस लेते हैं, जितना भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर चेंज करके बॉडी टेम्परेचर को कन्वर्ट करके वो उसके बाद हवा अंदर जाने देगा। इसका मेन फंक्शन जो है टर्बिनेट्स करेगा। और अगर जो हवा हम अंदर ले रहे हैं उसमें पानी का कंटेंट कम है, उसका पानी का कंटेंट भी ये बढ़ाएगा। टर्बिनेट्स का काम है। और नाक में सबसे ऊपर का एक छोटा सा पार्ट में स्मेल का एक एरिया है। तो जब तक स्मेल ठीक नहीं होता तब तक टेस्ट ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जब भी हमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि नाक बंद रहेगा। इसलिए हम जो भी बोलेंगे, तो घर में जो भी बोलेंगे, ये कुछ खाने के लिए बोलेंगे तो टेस्ट ठीक नहीं रहेगा, तो खाने क्वांटिटी कम हो जाता है। और लास्ट, नाक और साइनस एक रेजोनेंस चेंबर जैसा है। जो भी वर्ड्स वॉइस बॉक्स से निकलता है वो कंप्लीटली मुंह की रास्ता नहीं निकलता। थोड़ा वर्ड्स जैसे यम, एन, एन जी जो है, ये नाक और साइनस के रास्ता रेजोनेट करके निकलता है। इसलिए वो टाइम जुकाम के टाइम में आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर वर्ड्स आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगा। अभी साइनसेस का फंक्शन, जैसे नाक में एक कंप्लीट म्यूकस लेयर है जो कन्वेयर बेल्ट जैसा मूव करता है, सेम लाइनिंग साइनस में भी है। तो सेम फंक्शन, नाक का सेम फंक्शन साइनस में भी ये करेगा। दूसरा फंक्शन ये है कि साइनस एयर फिल्ड स्पेस है, इस कारण स्कल में जो भी जितना भी वेट है वो कम करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये रेजोनेंस का मैंने पहले ही बता दिया। टेम्परेचर बफर, आप ये पिक्चर देखिए। आंख का पोजीशन ऐसा है कि सामने ऊपर फ्रंटल साइनस है, साइड में एथमॉइड साइनस है और नीचे जो है मैक्सिलरी साइनस है। ये तीनों साइनस में सिर्फ हवा है। तो क्या होगा कि जिसके पास में जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हवा होने के कारण उधर टेम्परेचर बफर का फंक्शन करेगा। मतलब
उसका टेम्परेचर वेल मेंटेन करेगा, बाहर भी जो भी टेम्परेचर है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट होने नहीं देगा। लास्ट, साइनस का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो भी 4 पेयर ऑफ साइनस में 3 पेयर सामने है, तो कुछ भी ट्रोमा हुआ तो वो कंप्लीटली ट्रोमा का इम्पैक्ट और इम्पल्स अंदर ट्रांसमिट होने नहीं देगा। अगर तो ये सॉलिड हुआ तो कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाएगा और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। एयर कंटेंट है तो जल्दी में कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो कि उसका इम्पल्स कम हो जाएगा, तो ये शॉक ऑब्जर्व जैसा एक्ट करेगा। तो ये वीडियो में मैंने मेनली नाक का और साइनस का फंक्शन, शॉर्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है मैंने शॉर्ट करके बताया है। नमस्ते।